बहुत समय पहले की बात है, जब मुल्क नूर में एक शहंशाह हयात का राज था। यह मुल्क अपनी खूबसूरती, अमन और इंसाफ के लिए मशहूर था। इसी मुल्क में पैदा हुआ एक शहजादा, जिसका नाम एहसान रखा गया। एहसान का नाम ही उसकी शख्सियत की पहचान था। वह नेक दिल, रहम दिल और हुस्न का शाहकार था। उसकी आंखें जैसे गहरे समुंदर की तरह गहरी थीं और उसके लंबे कद के साथ उसकी हीरे जैसी चमकती हुई मुस्कान लोगों के दिलों को मोह लेती थी। शहजादा एहसान सिर्फ हुस्न में ही नहीं, बल्कि अक्लमंदी और बहादुरी में भी बेमिसाल था। बचपन से ही उसने इल्म और जंग की तालीम हासिल की थी। वह तलवार चलाने में माहिर था और किताबों का शौकीन भी। उसके दिल में हर इंसान के लिए मोहब्बत और इज्जत थी। वह अक्सर महल से बाहर निकलकर अपने मुल्क के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। उसकी इस नेकी की वजह से रियाया उसे दिल से चाहती थी। शहंशाह हयात अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि वह जल्द ही तख्त संभाले। मगर एहसान को तख्त और ताज से ज्यादा अपनी रियाया की फिक्र थी। उसे यह देखना ज्यादा पसंद था कि उसके मुल्क के लोग खुशहाल हैं या नहीं। वह अक्सर रात को भेष बदलकर शहर की गलियों में घूमता और आम लोगों की बातें सुनता, उनकी परेशानियों को समझता। यह बात उसके दुश्मनों को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह चाहते थे कि एहसान अपने महल तक ही सीमित रहे। शहजादी के लिए तलाश शहंशाह हयात की ख्वाहिश थी कि उनके बेटे की शादी एक ऐसी शहजादी से हो जो उसके काबिल हो, जो उसके नेक दिल होने का हक अदा कर सके। पूरे मुल्क और आसपास के सल्तनतों में यह खबर फैल गई कि शहजादा एहसान के लिए एक बेहतरीन शहजादी की तलाश हो रही है। कई बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी बेटियों के रिश्ते भेजे, लेकिन एहसान ने किसी को भी पसंद नहीं किया। उसे ऐसी शहजादी चाहिए थी जो सिर्फ हुस्न में नहीं, बल्कि दिल और अखलाक में भी बेहतरीन हो। जब यह खबर जंगलों तक पहुंची, तो एक जादूगरनी, जिसका नाम जरका था, को इस बात की भनक लगी। जरका एक पुरानी डायन थी, जिसने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कई जादुई मंत्रों का सहारा लिया था। लेकिन अब वह थक चुकी थी और उसे एक जवान और ताकतवर शख्स की जरूरत थी, जिससे वह अपनी जवानी और ताकत फिर से हासिल कर सके। जब उसने शहजादा एहसान की नेकदिली और हुस्न के बारे में सुना, तो उसका दिल उस पर आ गया। लेकिन वह जानती थी कि एक डायन होने के नाते वह कभी भी शहजादे के करीब नहीं जा सकती थी। जरका ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया और खुद को एक बेहद खूबसूरत शहजादी में तब्दील कर लिया। उसने अपना नाम शहजादी नूरजहां रखा और मुल्क ए नूर के महल में एक दासी के जरिए अपना पैगाम भिजवाया। पैगाम में लिखा था कि वह एक दूर के मुल्क की शहजादी है, जो अपने वालिद की मौत के बाद बेसहारा हो गई है, और अब उसे एक ऐसे नेकदिल शख्स की तलाश है जो उसे अपना सहारा बना सके। शहंशाह हयात को यह खत मिला तो उन्हें शहजादी नूरजहां की मजबूरी पर रहम आ गया। उन्होंने फौरन शहजादा एहसान को यह खबर सुनाई। एहसान को यह जानकर ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने सोचा कि पहले इस शहजादी से मुलाकात की जाए। वह नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शहजादा एहसान ने जैसे ही सुना कि मुल्क नूर में एक शहजादी नूरजहां आई है जिसने पनाह की गुजारिश की है, तो उसके दिल में रहम आ गया। वह हमेशा से बेसहारों की मदद करने के लिए जाना जाता था, मगर उसे यह भी यकीन था कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इसलिए उसने अपने वालिद शहंशाह हयात से कहा, अब्बा हुजूर, मैं चाहता हूं कि पहले मैं इस शहजादी से खुद मिलूं और देखूं कि वह कौन है, क्या चाहती है और क्या सचमुच हमारी पनाह की हकदार है। शहंशाह ने हामी भर दी और अगले ही दिन शहजादा एहसान महल के खास हिस्से में गया, जहां मेहमान शहजादी ठहरी हुई थी। पहली झलक जैसे ही एहसान कमरे में दाखिल हुआ, उसने एक हसीन औरत को देखा जो राजसी लिबास में बैठी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसके होंठ लाल गुलाबों की तरह खिल रहे थे। उसका चेहरा किसी परी से कम नहीं था। उसकी चाल ढाल, अदाएं और बोलने का अंदाज बिल्कुल किसी शाही खानदान की शहजादी की तरह था। शहजादा कुछ लम्हों के लिए उसकी खूबसूरती में खो सा गया, मगर फिर उसने अपने दिल को संभाला और तहजीब से बोला, शहजादी नूरजहां, मैंने आपके बारे में सुना। मैं आपकी परेशानी को समझना चाहता हूं। आप कहां से आई हैं और आप पर क्या बीती? शहजादी नूरजहां, जो असल में डायन झरका थी,
ने एक दुख भरी कहानी गढ़ी और नरम आवाज में बोली, शहजादा एहसान, मैं मलिक ए फरहान की बेटी हूं। हमारा मुल्क एक दिन अचानक दुश्मनों के हमले, मेरी अम्मी बीमार थीं और उनका भी कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया। मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। मैंने सुना कि मुल्क ए नूर का शहजादा बहुत नेक दिल और रहम दिल है, इसलिए मैं यहां चली आई। उसकी आवाज में इतना दर्द और लहजा इतना मासूम था कि एहसान को यकीन हो गया कि वह सच बोल रही है, मगर उसके दिल के एक कोने में अब भी हल्की सी बेचैनी थी जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। महल में शहजादी की बढ़ती मोहब्बत शहंशाह हयात को भी शहजादी नूरजहां पसंद आ गई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक वह चाहें यहां रह सकती हैं। धीरे धीरे शहजादी नूरजहां ने महल में अपनी जगह बना ली। वह बहुत नरमी और तहजीब से पेश आती, हर किसी की मदद करने की कोशिश करती और ख़ास तौर पर शहजादा एहसान की बहुत इज्जत करती। वह अक्सर एहसान के सामने ऐसे मसले उठाती जिनसे उसे लगे कि वह एक सच्ची औरत है। कभी वह अनाथों की मदद करने की बात करती, कभी महल के गुलामों के हालात पर अफसोस जताती। एहसान यह देखकर बहुत मुतासिर हुआ। धीरे धीरे वह भी उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा, मगर उसे नहीं पता था कि यह सब एक चाल थी। शहजादी नूरजहां, जो असल में जादूगरनी झरका थी, अब धीरे धीरे महल में अपनी जगह बना चुकी थी। उसकी हर हरकत औरतों की नरमी और तहजीब से भरी हुई लगती, लेकिन उसकी नजरों में एक छुपी हुई आग थी, एक ऐसी आग जो सिर्फ शहजादा एहसान को अपना बनाने के लिए भड़क रही थी। उसने अपनी चालें बेहद होशियारी से बिछानी शुरू की। सबसे पहले उसने महल के लोगों का दिल जीता। वह हर किसी से नरमी और अदब से पेश आती, बीमारों की देखभाल करती, गरीबों की मदद करती और दरबार में जब भी होती हर बात बड़ी अक्लमंदी से कहती। इससे न सिर्फ शहंशाह हयात बल्कि वजीर और अमीर भी उस पर यकीन करने लगे। मगर उसका असली निशाना सिर्फ एक था, शहजादा एहसान। शहजादा एहसान जो अब तक नूरजहां की नेक दिली और उसकी बातों से मुतासिर हो चुका था, फिर भी पूरी तरह से उसके जादू में नहीं फंसा था। उसकी फितरत थी कि वह किसी भी इंसान को जल्दबाजी में अपने दिल के करीब नहीं आने देता था। वह अब भी अपने मुल्क की रियाया, अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियों को सबसे ज्यादा तवज्जो देता था। यही बात जरका को बेचैन कर रही थी। उसने सोचा कि अगर एहसान को अपने काबू में करना है तो उसे कोई ऐसा जादू करना होगा जिससे वह उसके सिवा किसी और को देख ही न सके। एक रात जब पूरा महल नींद में था, जरका अपने असली रूप में आई। उसकी आंखें सुर्ख थीं, उसके लंबे नाखून उसकी हथेलियों में चमक रहे थे और उसकी जुबान से जादुई लफ्ज फूट रहे थे। उसने एक काले कटोरे में किसी नामालूम चीज का साया डाला और जमीन पर एक अजीब सा नक्श बना दिया। फिर उसने फुसफुसाकर एक तिलिस्मी लफ्ज कहा, एहसान, अब तू सिर्फ मेरा होगा, तेरे ख्वाबों में सिर्फ मैं रहूंगी। उसने अपना जादू शहजादा एहसान पर चला दिया। एहसान का अजीब ख्वाब उसी रात। शहजादा एहसान की नींद बहुत बेचैन थी। उसे ऐसा लगा कि वह एक अजीब सी जगह पर खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन सामने एक रोशनी दिख रही थी। जब उसने करीब जाकर देखा तो वहां शहजादी नूरजहां खड़ी थी, सफेद लिबास में, जैसे कोई हूर हो। एहसान, क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल नहीं करोगे? नूरजहां की आवाज गूंजी। शहजादा उसके करीब जाना चाहता था, मगर उसके दिल में कुछ अजीब सा डर था। मगर जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, उसके पांव किसी अदृश्य ताकत ने रोक लिए। तुम्हें मेरी मोहब्बत से डर क्यों लगता है, एहसान? नूरजहां ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। एहसान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। सफेद रोशनी अंधेरे में बदल गई और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह जोर से चिल्लाया और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वह अपने कमरे में था, लेकिन उसका बदन पसीने में भीगा हुआ था। दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। शहजादा एहसान की बेचैनी सुबह होते ही एहसान बेहद परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब महज एक ख्वाब था या कोई इशारा। वह जानता था कि वह एक बहादुर आदमी है और ऐसे ख्वाब उसे कभी परेशान नहीं करते थे, मगर इस बार मामला अलग था। उसने सोचा कि इस बारे में किसी अक्लमंद से मशवरा लेना चाहिए। वह सीधा अपने गुरु
हकीम नसीर के पास गया, जो जड़ी बूटियों और रूहानी इल्म में माहिर थे। हकीम नसीर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, शहजादा, यह कोई मामूली ख्वाब नहीं था। हो सकता है कि कोई तुम पर जादू करने की कोशिश कर रहा हो। जादू? एहसान चौंक गया। हाँ, और यह जादू मोहब्बत का भी हो सकता है। हकीम नसीर ने गहरी सोच में कहा। हकीम नसीर ने गहरी सोच में कहा। अब एहसान के दिमाग में शहजादी नूरजहां का ख्याल आया। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई गहरी साजिश? शहजादा एहसान अब पहले जैसा न था। वह सोच में डूबा रहने लगा था। रात के अजीब ख्वाब और हकीम नसीर की बातों ने उसके दिल में शक पैदा कर दिया था। उसे लगने लगा था कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो उसकी समझ से परे है, लेकिन वह यह नहीं मान सकता था कि शहजादी नूरजहां, जो इतनी नर्मदिल और शरीफ लगती थी, उसके साथ कोई धोखा कर सकती थी। फिर भी एक बहादुर और अकील शहजादे की तरह उसने फैसला किया कि वह अपनी आंखों से सच देखेगा। अगली रात जब पूरा महल नींद में था, एहसान ने अपने कमरे से निकलकर महल के गलियारों में घूमने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं हो रहा। वह चुपचाप महल के बागीचे की तरफ बढ़ा। वहां से उसे हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई दीं। सब कुछ तय है, बहुत जल्द वह पूरी तरह मेरे काबू में आ जाएगा। यह आवाज शहजादी नूरजहां की थी। एहसान के कदम ठिठक गए। उसने एक झाड़ी के पीछे से झांक कर देखा। शहजादी नूरजहां अकेली खड़ी थी, मगर वह किसी से बात कर रही थी। बस एक और रात और फिर वह मेरा हो जाएगा। फिर उसने अजीब लफ्जों में कुछ पढ़ना शुरू किया। उसके चारों तरफ हल्की सी धुंध फैलने लगी। एहसान यह देखकर दंग रह गया। यह क्या हो सकता है? उसने अपने दिल में सोचा। हकीम नसीर की सलाह सुबह होते ही एहसान फिर से हकीम नसीर के पास पहुंचा और सारी बात बताई। हकीम नसीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शहजादा, अब मुझे यकीन हो गया है कि शहजादी नूरजहां असल में कोई और ही है। तुम्हें जल्द ही इसका पता लगाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन कैसे? एहसान ने पूछा। हकीम नसीर ने मुस्कुराते हुए एक छोटी शीशी निकाली। यह रूहानी इत्र है। अगर कोई इंसान सच्चा और नेक दिल है तो इस इत्र की खुशबू उसके आसपास फैल जाएगी, लेकिन अगर वह कोई धोखेबाज या जादूगर है तो यह बदबू में बदल जाएगी। एहसान ने शीशी अपने पास रख ली और फैसला किया कि आज रात वह इस इत्र को शहजादी नूरजहां पर आजमाएगा। उधर जरका को एहसान की बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि शायद जादू पूरी तरह असर नहीं कर रहा। उसने फैसला किया कि अब एक और बड़ा वार किया जाए। उस रात जैसे ही एहसान सोने के लिए लेटा, जरका ने अपनी असली शक्ल में एक और तिलिस्मी जादू किया। इस बार वह चाहती थी कि एहसान की याददाश्त कमजोर हो जाए ताकि वह शक करना ही छोड़ दे। एहसान के कमरे में हल्की हल्की धुंध फैलने लगी। उसके दिल में अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। उसकी आंखें भारी हो रही थीं, मगर जैसे ही वह पूरी तरह बेहोश होने वाला था, उसने जल्दी से अपनी जेब से हकीम नसीर का दिया हुआ रूहानी इत्र निकाला और अपने चारों तरफ छिड़क दिया। तुरंत कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई और धुंध अचानक छंटने लगी। एहसान अब पूरी तरह जाग चुका था। अब मुझे यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, उसने खुद से कहा। अब वह किसी भी हालत में इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगा। शहजादा एहसान के अंदर अब कोई शक नहीं बचा था। नूरजहां सिर्फ एक हसीन शहजादी नहीं थी, बल्कि उसके चारों तरफ रहस्यमय ताकतें भी घूम रही थीं। वह जानता था कि अब उसे सीधे इसका सामना करना होगा, लेकिन एक बहादुर योद्धा की तरह वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। नूरजहां की बढ़ती नजदीकियां। अगले दिन महल के बागीचे में नूरजहां और एहसान की मुलाकात हुई। नूरजहां बेहद हसीन लग रही थी, सफेद और सुनहरे रंग का लिबास पहने हुए। उसकी आंखें किसी गहरी नदी की तरह चमक रही थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। शहजादा, आप आजकल बहुत परेशान लगते हैं, क्या कोई तकलीफ है? नूरजहां ने कोमल आवाज में पूछा। एहसान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बस कुछ उलझने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम थोड़ा सुकून से बैठें। नूरजहां ने सिर हिलाया और दोनों बागीचे में टहलने लगे। एहसान ने बड़ी चालाकी से अपनी जेब में छुपा हुआ रूहानी इत्र निकाला
और धीरे धीरे नूरजहां की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसकी कलाई पर इत्र की कुछ बूंदें डालीं, अचानक एक अजीब सी बदबू हवा में फैल गई। नूरजहां का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये क्या किया आपने? उसकी आवाज गहरी और सख्त हो गई। एहसान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि कोई जादूगरनी थी। मुझे लगता है कि यह खुशबू तुम्हें पसंद नहीं आई, शहजादी, एहसान ने तंज किया। नूरजहां ने खुद को संभालते हुए जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं नहीं, बस थोड़ी अजीब सी लग रही है। लेकिन अब एहसान को हर चीज साफ दिख रही थी। एहसान ने फैसला किया कि वह नूरजहां का असली चेहरा देखने के लिए उसे अकेले में ट्रैप करेगा। उसने एक खास चाल चली। उसने महल के एक पुराने हिस्से में नूरजहां को बुलाने का बंदोबस्त किया, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। रात होते ही नूरजहां वहां आई। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। शहजादा, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? उसने धीमे से पूछा। एहसान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाना चाहता हूं। इतना कहते ही उसने जेब से हकीम नसीर का दिया हुआ दूसरा तावीज निकाला और उसे जमीन पर रखते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ी। जैसे ही उसने यह किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। नूरजहां की आंखें डर से फैल गईं। यह क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, तावीज की ताकत ने असर दिखाना शुरू कर दिया। नूरजहां का शरीर कांपने लगा। उसकी हसीन सूरत धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी चमकती हुई आंखें सुर्ख होने लगीं। उसके खूबसूरत हाथों की उंगलियां नुकीली और लंबी होती गईं और उसका सुनहरा लिबास काले धुएं में बदल गया। कुछ ही पलों में शहजादी नूरजहां की जगह एक खौफनाक औरत खड़ी थी। बिखरे हुए काले बाल, सुर्ख आंखें और डरावना चेहरा। तुम आखिर कौन हो? एहसान ने तलवार निकालते हुए पूछा। जरका अब अपने असली रूप में थी। मैं वही हूं जिससे तुम बच नहीं सकते, एहसान, उसने गुस्से से कहा। एहसान अब सब समझ चुका था। यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक खतरनाक जादूगरनी थी जिसने उसे अपने जादू में फंसाने की कोशिश की थी। तुम्हारी असलियत अब मेरे सामने आ चुकी है जरका। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। जरका ने गुस्से से दहाड़ लगाई। तुमने मेरी चालाकी को मात दे दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं, एहसान। मैं तुम्हें या तो अपना बना लूंगी या फिर तुम्हें खत्म कर दूंगी। एहसान ने अपनी तलवार और मजबूती से थाम ली। मैं तुम्हारे जादू से नहीं डरता, जरका। यह मुल्क नूर है और यहां बुराई का कोई वजूद नहीं रहेगा। अब जरका अपनी असली ताकतें इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी और एहसान उसके वार से बचने के लिए। महल के उस सुनसान हिस्से में, जहां अंधेरा और रहस्य दोनों मौजूद थे, जरका अपनी असली रूप में खड़ी थी। उसकी लाल आंखें शहजादा एहसान पर जमी हुई थीं और उसके चारों तरफ एक रहस्यमयी धुंध घूम रही थी। एहसान ने अपनी तलवार मजबूती से थाम ली। वह जानता था कि अब यह सिर्फ एक इंसानी जंग नहीं थी, बल्कि यह एक तिलिस्मी लड़ाई थी, नेक दिल इंसान और बुराई की ताकतों के बीच। जरका ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और उसकी उंगलियों से एक नीला सा धुआं निकलने लगा। अचानक वह धुआं जमीन पर बिछ गया और कुछ ही सेकंड में उसमें से खौफनाक साए उठने लगे। एहसान, तुम मेरे लिए एक मुश्किल चुनौती साबित हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगी। एहसान पीछे नहीं हटा। जैसे ही साए उसकी तरफ बढ़े, उसने अपनी तलवार से उन पर वार किया। तलवार की धार से एक चिंगारी निकली और कुछ साए गायब हो गए, मगर कुछ अब भी जिंदा थे। हकीम नसीर की सीख का असर एहसान को याद आया कि हकीम नसीर ने उससे कहा था, तलवारें हर जंग नहीं जीतती, कभी कभी दिल और दिमाग की ताकत जरूरी होती है। वह समझ गया कि उसे झरका के जादू को उसी की ताकत से हराना होगा। उसने जेब से वह तावीज निकाला जो हकीम नसीर ने उसे दिया था और जोर से बोला, रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा देती है। जैसे ही उसने यह कहा, तावीज से सुनहरी रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। जादुई साए जलने लगे और जमीन में समा गए। झरका चीख उठी, नहीं, यह मुमकिन नहीं। झरका का दूसरा वार, छलावा, मगर झरका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फौरन दूसरा वार किया। इस बार उसने अपने जादू से अपना रूप बदल लिया और फिर से नूरजहां जैसी दिखने लगी।
वह रोते हुए एहसान के सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। एहसान, यह सब एक गलत फहमी है। मैं जरका नहीं, मैं वही नूरजहां हूं जिसे तुमने पनाह दी थी। मुझे किसी ने बदनाम करने की कोशिश की है। एहसान कुछ पल के लिए रुका। उसकी आवाज में वह वही मासूमियत महसूस कर सकता था जो पहले थी। लेकिन फिर उसे अपना ख्वाब याद आया। वह जादू की बदबू याद आई और उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक छलावा है। जरका, तुम्हारा धोखा अब काम नहीं करेगा। मैंने तुम्हारी सच्चाई देख ली है। एहसान का आखिरी वार। अब एहसान ने फैसला कर लिया कि वह इस जादूगरनी का अंत करके ही रहेगा। उसने अपनी तलवार को तावीज की रोशनी में डुबोया और जोर से जमीन पर मारा। चारों तरफ एक तेज गूंज हुई और रोशनी इतनी बढ़ गई कि झरका अपनी जगह पर कांपने लगी। उसकी जादुई ताकतें अब कमजोर पड़ रही थीं। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा। जैसे ही रोशनी पूरी तरह फैली, झरका की चीखें महल की दीवारों में गूंज उठीं और फिर वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गई। जंग का अंत, मगर खतरा अभी बाकी। महल अब एक बार फिर शांत था। एहसान ने गहरी सांस ली, मगर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। क्या यह सच में खत्म हो चुका था? शहजादा एहसान की तलवार की रोशनी ने झरका को धुएं में तब्दील कर दिया था। महल में अब गहरी खामोशी थी, लेकिन एहसान के दिल में बेचैनी बनी हुई थी। क्या सच में सब खत्म हो गया? उसने खुद से पूछा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महल के गलियारों में गूंज उठा। चारों तरफ एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। महल की दीवारों पर हल्की दरारें आने लगीं, जैसे कोई छिपी हुई ताकत जाग रही हो। एहसान को एहसास हुआ कि झरका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। भले ही वह धुएं में बदल गई थी, मगर उसकी बुरी ताकतें अभी भी महल में मौजूद थीं। वह फौरन हकीम नसीर के पास पहुंचा। हकीम साहब, मैंने झरका को खत्म कर दिया, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। हकीम नसीर ने गहरी सोच में सिर हिलाया। झरका जैसी जादूगरनियां मरने से पहले अपनी आखिरी चाल छोड़ जाती हैं। तुम्हें तुरंत महल का दौरा करना होगा और देखना होगा कि कहीं कोई तिलिस्मी असर बाकी तो नहीं है। एहसान ने कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर महल का हर कोना खंगालना शुरू किया। जैसे ही वह पुराने तहखाने की तरफ बढ़ा, वहां का माहौल बाकी जगहों से अलग लगा। दीवारों पर अजीब अजीब नक्श बने हुए थे और उनमें से एक जगह पर झरका का नाम खुदा हुआ था। यह जगह पहले कभी इतनी रहस्यमयी नहीं थी, एक सिपाही ने कहा। एहसान ने दीवार पर हाथ रखा और अचानक वहां से ठंडी हवा निकली। एक पल में ही वह समझ गया, झरका का असली अंत अभी नहीं हुआ था। झरका का आखिरी संदेश तभी दीवार पर एक धुंधली आकृति बनने लगी। ये झरका की ही थी, मगर अब वह महल में कैद हो चुकी थी। उसकी आवाज गूंज उठी। एहसान, तुमने मुझे हराया है, मगर मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जब तक यह निशान जिंदा है, मेरा जादू जिंदा रहेगा। एक दिन मैं लौटूंगी और उस दिन तुम्हारा कोई भी तावीज तुम्हें बचा नहीं सकेगा। एहसान के चेहरे पर संजीदगी थी। अगर तू अब भी यहां है, तो मैं तुझे हमेशा के लिए मिटाने का इंतजाम करूंगा। अंत की तैयारी। एहसान ने फौरन हकीम नसीर से मदद मांगी। हकीम साहब, हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हकीम नसीर ने सिर हिलाया और एक तावीज निकाला। यह तिलिस्मी तावीज इस महल को झरका की बची हुई ताकतों से आजाद कर देगा, मगर इसे तोड़ने के लिए तुम्हें खुद इसे अपने हाथों से जलाना होगा। एहसान ने बिना वक्त गंवाए तावीज को जमीन पर रखा और मशाल से आग लगा दी। तुरंत दीवारों पर बनी रहस्यमयी आकृतियां जलने लगीं। झरका की चीखें महल में गूंज उठीं। नहीं, यह मुमकिन नहीं। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। असली अंत अब एहसान को एहसास हो चुका था कि झरका पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। महल पर छाया हुआ अंधेरा मिट चुका था। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। अब मुल्क के नूर में फिर से उजाला होगा। झरका के खात्मे के बाद महल में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। जो रहस्यमयी डर लोगों के दिलों में घर कर गया था, वह अब खत्म हो चुका था। मगर एहसान जानता था कि यह एक साधारण जीत नहीं थी। यह अच्छाई और बुराई के बीच की सबसे बड़ी जंग थी, जिसे उसने हिम्मत, ईमान और समझदारी से जीता था। महल में फिर से रोशनी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें महल की ऊंची मीनारों पर पड़ीं, तो ऐसा लगा
जैसे पूरी सल्तनत एक नई जिंदगी में कदम रख रही हो। सिपाही अपने अपने कामों में लग चुके थे। नौकर चाकर महल की सफाई कर रहे थे और बागीचे में फूलों की ताजगी फिर से लौट आई थी। शहर के लोग भी महल के सामने जमा होने लगे। उन्हें एहसान की बहादुरी के बारे में पता चल चुका था। हर कोई यह सुनकर खुश था कि शहजादा एहसान ने एक खतरनाक जादूगरनी से महल और पूरे मुल्क को बचा लिया। बुजुर्गों की दुआएं, महल में जश्न का माहौल था। वजीर आजम और हकीम नसीर दोनों एहसान के पास आए। शहजादा, आपने सिर्फ महल को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है। आपकी बहादुरी और अक्लमंदी काबिले तारीफ है, वजीर आजम ने कहा। हकीम नसीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, हर जंग तलवार से नहीं लड़ी जाती। आपने साबित कर दिया कि सच्चे इरादों और दिमाग की ताकत से कोई। एहसान ने झुककर बुजुर्गों का अदब किया। मुझे जो भी ताकत मिली वह अल्लाह के करम और आपके हिकमत भरे मशवरे की वजह से थी। शहर की खुशियां और महल का जश्न, उस दिन पूरे शहर में खुशियों का माहौल था। गलियों में मोमबत्तियां जलाई गईं, हर घर में मिठाइयां बांटी गईं और लोगों ने दुआएं मांगी कि उनके शहजादा हमेशा सलामत रहें। महल के अंदर भी जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। बड़े बड़े दीवान खाने को सजाया गया, शानदार दावत रखी गई और फनकारों को बुलाया गया ताकि वे महफिल में अपनी आवाजों से रौनक डालें। मगर इस सब के बावजूद एहसान के दिल में एक सवाल रह गया था। अगर जरका जैसी जादूगरनियां इस दुनिया में मौजूद हैं, तो क्या और भी बुरी ताकतें कहीं छुपी हुई हैं? उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ एक शहजादा बनकर नहीं रहेगा, बल्कि एक सच्चा रहनुमा बनेगा। वह मुल्क की सलामती और हिफाजत के लिए नई योजनाएं बनाएगा ताकि ऐसी बुराइयां फिर कभी इस सरजमीन पर कदम न रख सकें। जैसे ही सूरज ढलने लगा और महल में दिए जल उठे, एहसान महल की बालकनी में खड़ा होकर दूर तक बिछे हुए शहर को देखने लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, यह सिर्फ एक जंग थी, मगर असली जिम्मेदारी अब शुरू होती है। शहजादा एहसान ने जादूगरनी झरका को हरा तो दिया था, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी जिम्मेदारी थी, अपनी सल्तनत को और भी मजबूत और खुशहाल बनाना। वह जानता था कि बुराई सिर्फ तलवार से नहीं मिटती, बल्कि इंसाफ, अक्लमंदी और मोहब्बत से ही एक सच्ची हुकूमत कायम होती है। जरका के खात्मे के बाद एहसान ने अपने वजीरों और अमीरों को बुलाकर एक खास इजलास रखा। वह चाहता था कि सल्तनत की बेहतरी के लिए नए फैसले लिए जाएं। महल के दीवान खाने में तमाम वजीर और हकीम नसीर भी मौजूद थे। आज से हमारी सल्तनत में कोई भी खौफ और जुल्म नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि हर आदमी, गरीब हो या अमीर, अपने हक के लिए दरबार तक आ सके और उसे इंसाफ मिले। एहसान ने दरबार में ऐलान किया। वजीर आजम ने सिर झुकाकर कहा, शहजादा, आपका ये फैसला इस मुल्क को नई रोशनी देगा। शहर में सुधार। एहसान ने हुक्म दिया कि मुल्क में नए मदरसे और हकीम खाने बनाए जाएं ताकि हर शख्स इल्म और सेहत हासिल कर सके। तो किसानों और मजदूरों पर कोई नाजायज टैक्स न लगाया जाए, जिससे हर कोई खुशी से काम कर सके। सिपाहियों की तालीम और हथियारों को बेहतर किया जाए ताकि दुश्मनों और बुरी ताकतों से सल्तनत की हिफाजत की जा सके। इस ऐलान के बाद शहर में एक नई उमंग दौड़ गई। लोग इस नए दौर का हिस्सा बनने को तैयार थे। एहसान का नया मकसद। मगर इन सब के बावजूद एहसान का दिल एक सवाल से घिरा था, क्या सिर्फ अपनी सल्तनत को बेहतर बनाना ही काफी है, या मुझे कुछ और करना चाहिए? एक रात जब वह महल के बागीचे में टहल रहा था, हकीम नसीर उसके पास आए। शहजादा, आप परेशान लग रहे हैं, क्या कोई बात आपको बेचैन कर रही है? एहसान ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने झरक्का को हरा दिया, मगर कौन जानता है कि इस दुनिया में और कितनी झरकाएं छुपी हैं। मैं सिर्फ अपनी सल्तनत की हिफाजत ही नहीं करना चाहता, बल्कि दुनिया के हर कमजोर इंसान की मदद करना चाहता हूं। हकीम नसीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपका दिल यही चाहता है तो यकीन मानिए, यह रास्ता आपके लिए ही बना है। एक नए सफर की तैयारी। अगली सुबह एहसान ने दरबार में ऐलान किया, अब मैं सिर्फ इस सल्तनत का हाकिम नहीं, बल्कि हर मजलूम और बेबस इंसान का मददगार बनूंगा। मैं दुनिया के उन हिस्सों में जाऊंगा जहां बुराई छुपी हुई है और उसे हमेशा के लिए खत्म करूंगा। इस ऐलान के बाद पूरे महल में हलचल मच गई।
सिपाही उसकी तैयारी में लग गए और हकीम नसीर ने उसके लिए खास तावीज और हिकमत से भरे सामान तैयार किए। वजीर आजम ने पूछा, लेकिन शहजादा, अगर आप चले गए तो सल्तनत का क्या होगा? एहसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने अपनी सल्तनत को नेक हाथों में छोड़ दिया है। मेरा छोटा भाई सुल्तान की तरह हुकूमत करेगा और मैं दुनिया में इंसाफ और अमन का पैगाम लेकर जाऊंगा। सफर का पहला कदम। चंद दिनों बाद शहजादा एहसान अपने वफादार सिपाहियों और हकीम नसीर के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ा। उसकी मंजिल अभी तय नहीं थी, मगर उसका मकसद बिल्कुल साफ था। जहां भी बुराई मिलेगी वहां वह इंसाफ लेकर जाएगा। शहजादा एहसान अपने सिपाहियों और हकीम नसीर के साथ सफर पर निकल चुका था। यह सफर आसान नहीं था। अजनबी जमीनें, अनदेखे खतरे और छुपी हुई बुराइयां हर कदम पर मौजूद थीं, मगर एहसान का दिल मजबूत था। जैसे जैसे वे अपनी सल्तनत से दूर होते गए, रास्तों की फिजा बदलने लगी। वे घने जंगलों के करीब पहुंच चुके थे। इसे अंदलीब का जंगल कहा जाता है। कहते हैं कि यहां कई लोग आए मगर लौट कर नहीं जा सके। सिपाही बेचैन होने लगे। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, मानो कोई छुपकर देख रहा हो। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एहसान और उसके सिपाहियों ने तलवारें निकाल लीं, मगर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक घनी धुंध चारों ओर फैलने लगी। एहसान ने महसूस किया कि धुंध में कुछ छायाएं हिल रही थीं, मानव आकृतियां, मगर उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। ये इंसान नहीं लगते, एक सिपाही ने फुसफुसाते हुए कहा। हकीम नसीर ने धीरे से कहा, यह जंगल के रक्षक हो सकते हैं या कोई जादू का असर, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। तभी धुंध में से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम कौन हो जो इस जंगल की हदों में आए हो? एहसान ने अपनी तलवार नीचे करते हुए जवाब दिया, मैं शहजादा एहसान हूं और मैं हर उस बुराई को मिटाने निकला हूं जो मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाती है। आवाज फिर गूंजी, अगर तुम सच में नेक इरादों से आए हो तो यह साबित करना होगा। धुंध अचानक हट गई और एहसान ने अपने सामने 3 बड़े दरवाजे देखे। हर दरवाजे पर एक अलग निशान बना था। पहले दरवाजे पर एक सांप की आकृति थी, दूसरे दरवाजे पर एक बंद ताले का निशान था, तीसरे दरवाजे पर एक जलते हुए पेड़ की छवि बनी थी। तुम्हें सही दरवाजा चुनना होगा। अगर सही दरवाजा चुना तो तुम आगे बढ़ सकते हो, अगर गलत चुना तो तुम हमेशा के लिए इसी जंगल में खो जाओगे। सिपाही घबरा गए। यह जादू था और जादू का तोड़ सिर्फ अक्ल से ही किया जा सकता था। एहसान का फैसला। एहसान ने दरवाजों को गौर से देखा। पहला दरवाजा एक सांप का है, यह खतरनाक हो सकता है। तीसरा दरवाजा जलते हुए पेड़ का है, मतलब विनाश। मगर दूसरा दरवाजा, इस पर एक बंद ताला है। उसने हकीम नसीर की तरफ देखा। हकीम साहब, ताला हमेशा तब तक बंद रहता है जब तक सही चाबी न मिले। क्या यह दरवाजा असली रास्ता हो सकता है? हकीम नसीर मुस्कुराए। तुम्हारी सोच सही दिशा में है शहजादा। यह एक इम्तिहान है जहां धैर्य और समझदारी की जरूरत है। एहसान ने गहरी सांस ली और दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक चमकदार रास्ता सामने आ गया। पहली जंग पास, मगर आगे और भी मुश्किलें। जंगल की रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, मगर यह सफर अभी लंबा है। आगे और भी खतरनाक रास्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एहसान और उसके साथी दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए, यह जानते हुए कि असली इम्तिहान अभी बाकी थे। शहजादा एहसान और उसके साथी उस रहस्यमयी दरवाजे से गुजर चुके थे, लेकिन यह सफर और भी रहस्यमयी होने वाला था। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल का माहौल अचानक बदल गया। पहले जहां पेड़ डरावने और अंधेरे से घिरे हुए थे, अब वहीं पेड़ अपनी हरी भरी शाखाओं के साथ एक शांत वातावरण बना रहे थे। हवा में एक मीठी खुशबू घुली थी और दूर से किसी के गाने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं? एक सिपाही ने धीरे से पूछा। हकीम नसीर ने जमीन से एक पत्ता उठाकर उसे सूंघा और मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम अभी भी उसी जंगल में हैं, मगर यह हिस्सा बाकी जंगल से अलग है। यहां किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। एहसान ने आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, उन्होंने देखा एक खूबसूरत बाग
जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और एक छोटी सी झील बह रही थी। झील के किनारे एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वह धीरे धीरे कोई पुरानी धुन गुनगुना रही थी। एहसान ने धीरे से कहा, क्या यह वही अंदलीब है जिसके बारे में लोग कहते हैं? औरत ने उनकी बात सुन ली और धीरे धीरे खड़ी हो गई। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें किसी जादू की तरह चमक रही थीं, नीली मगर रहस्यमयी। शहजादा एहसान। उसकी आवाज हवा में घुल गई। तुम आखिरकार मेरे पास आ ही गए। सिपाहियों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल लीं, मगर एहसान ने उन्हें रोका। तुम कौन हो और यह जगह इतनी अलग क्यों है? अंदलीब मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। जो भी नेक इरादों से आता है उसे यह जंगल अपना सबसे हसीन चेहरा दिखाता है, मगर जो बुरी नीयत लेकर आता है उसे यह जंगल कभी वापस नहीं जाने देता। एहसान ने गौर से देखा। अंदलीब कोई आम औरत नहीं थी। उसके चारों ओर एक अजीब सा नूर था, जैसे वह इंसान होकर भी कुछ अलग हो। हकीम नसीर ने झुककर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, मगर कभी यकीन नहीं हुआ। तुम क्या सच में इस जंगल की हिफाजत करती हो? अंदलीब ने गहरी सांस ली और कहा, कई साल पहले मैं भी एक आम लड़की थी, मगर जब इस जंगल पर एक दुष्ट जादूगर ने कब्जा करना चाहा तो मैंने अपनी जान देकर इसे बचाया। उसी दिन से मैं इस जंगल की रूह बन गई। अब यह जंगल मेरा घर भी है और मेरी कैद भी। एहसान ने गंभीरता से पूछा, तो क्या तुम्हें यहां से आजाद किया जा सकता है? अंदलीब की आंखों में दर्द उभर आया। हां, मगर उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त? अंदलीब ने गहरी नजरों से एहसान की तरफ देखा और कहा, मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें उस जादूगर को हराना होगा जिसने मुझे इस जंगल की कैद में डाला। एहसान जानता था कि यह आसान नहीं होगा। अगर यह जादूगर इतना ताकतवर था कि उसने अंदलीब जैसी रूह को इस जंगल से बांध दिया, तो यकीनन वह कोई मामूली शख्स नहीं होगा। मगर वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, अगर यह बुराई का काम है तो मैं इसे मिटाने के लिए तैयार हूं। अंदलीब मुस्कुराई, तो फिर सफर जारी रखो शहजादा एहसान, मगर याद रखना, यह जादूगर किसी भी आम इंसान से अलग है। अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम भी हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। शहजादा एहसान, हकीम नसीर और उनके सिपाही अब अंदलीब के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने एक नया मिशन था, उस रहस्यमयी जादूगर को हराना जिसने अंदलीब को इस जंगल की कैद में डाला था। जंगल की हरियाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब रास्ते में सूखे पेड़, बंजर जमीन और अजीब सी गंध फैली हुई थी। ये साफ था कि वे जादूगर के इलाके के करीब पहुंच चुके थे। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल किला दिखा। यह किला किसी मायावी दुनिया का हिस्सा लगता था। उसकी दीवारें काली थीं और उनके चारों तरफ हरे रंग की रहस्यमयी रोशनी चल रही थी। हकीम नसीर ने कहा, यह जादू की ताकत से बना हुआ किला है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि खुद एक जादू का जाल है। एहसान ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, जो भी हो, हमें अंदर जाना होगा। जैसे ही वे किले के अंदर दाखिल हुए, अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक तेज हवा चली और जब रोशनी लौटी तो हर सिपाही चौंक गया। वे अब एक अजीब जगह पर थे। एहसान ने देखा कि वे एक बड़े दीवान खाने में खड़े थे। वहां सामने एक ऊंचा तख्त था जिस पर बैठा था एहसान खुद। सिपाहियों ने घबराकर पीछे देखा, क्योंकि हर सिपाही का हमशक्ल भी उनके सामने खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? एक सिपाही चिल्लाया। तभी तख्त पर बैठे नकली एहसान ने जोर से हंसते हुए कहा, शहजादा एहसान, तुम्हें लगा था कि तुम मुझ तक इतनी आसानी से पहुंच जाओगे? ये मेरी दुनिया है और यहां सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। सच्चा एहसान कौन? नकली एहसान ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो साबित करो कि तुम असली हो। असली एहसान ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। यह एक धोखा था, एक मायाजाल। उसने अपनी तलवार म्यान में रख दी और कहा, मैं किसी नकली के खिलाफ तलवार नहीं उठाता। तभी नकली एहसान अचानक गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी यह अक्लमंदी यहां नहीं चलेगी। और अगले ही पल वह एक काले धुएं में बदलकर हवा में मिल गया। जादूगर की असली साजिश तभी किले के सबसे अंधेरे कोने से एक औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
अहसान चौकन्ना हो गया। यह जरूर कोई नया धोखा होगा, हकीम नसीर ने कहा। मगर अहसान ने जवाब दिया, अगर यह कोई धोखा भी है तो हमें इसका सामना करना होगा। वे उस आवाज की तरफ बढ़े और जैसे ही उन्होंने किले के दरवाजे खोले, सामने एक कैदखाना था और वहां जंजीरों में बंधी हुई एक औरत थी। जैसे ही औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अहसान हैरान रह गया। यह औरत हूबहू अंदलीब जैसी दिख रही थी। शहजादा अहसान, यह मैं हूं। ये जो तुम्हें जंगल में मिली थी वह एक छलावा था। अहसान के दिल में सवाल उठने लगे, अगर यह असली अंदलीब थी तो जंगल वाली कौन थी? तभी किले की दीवारों में से एक डरावनी हंसी गूंजी और एक गहरी आवाज आई, अब तो तुम मेरी चाल में फंस चुके हो शहजादा, देखना यह है कि तुम किस पर भरोसा करते हो। अगला इम्तिहान, किस पर विश्वास करें? अहसान के सामने दो रास्ते थे, या तो वह जंगल की अंदलीब को सही माने या इस कैद खाने में मिली हुई औरत को। मगर उसे जल्द फैसला लेना था, क्योंकि हर तरफ जादूगर की चालें गहरी होती जा रही थीं। शहजादा अहसान, हकीम नसीर और उनके सिपाही जंगल से बाहर निकल चुके थे। जादूगर की हार के बाद अंदलीब ने उनका शुक्रिया अदा किया और अब वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। मगर अहसान का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वे एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे जो किसी भी नक्शे में दर्ज न। सामने दूर तक फैला एक वीरान मैदान था, जहां न कोई पेड़ था न कोई पानी का स्रोत। ऐसा लग रहा था जैसे यह जमीन सदियों से किसी के कदमों की आहट का इंतजार कर रही हो। तभी हवा में हल्की सी सरसराहट हुई और हकीम नसीर ने अजीब सा महसूस किया, शहजादा, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम पर कोई नजर रख रहा है? अहसान ने इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। हां, यह जगह अजीब है। जैसे ही हमने जंगल छोड़ा, एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। रात का समय होने लगा था। सिपाहियों ने तंबू गाड़ दिए और सब आराम करने लगे, मगर अहसान सो नहीं सका। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था जिसे उसने अंदलीब के किले में देखा था। उस नक्शे में एक शहर दिखाया गया था, नूराबाद, मगर किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। हकीम नसीर ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, अगर यह नक्शा सही है तो यह शहर यहीं कहीं होना चाहिए, मगर हमने रास्ते में कुछ नहीं देखा। अहसान ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस जगह के बारे में और जानना होगा। हो सकता है कि यह कोई छिपा हुआ शहर हो जिसे जादू से अदृश्य कर दिया गया हो। अचानक आधी रात को सिपाहियों में से एक की चीख सुनाई दी। अहसान और नसीर तुरंत बाहर भागे। क्या हुआ? अहसान ने पूछा। सिपाही कांप रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं पहरेदारी कर रहा था, तभी मुझे एक परछाई दिखी। वह बहुत लंबी थी और हवा में तैर रही थी। सबकी नजरें चारों तरफ घूमने लगीं, मगर वहां कुछ भी नहीं था। तभी आसमान में बादल गरजने लगे और हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैल गई। जमीन हल्की सी कांपी और धीरे धीरे धुंधलके से एक विशाल शहर उभरने लगा। यह क्या हो रहा है? एक सिपाही चौंक कर बोला। अहसान ने नक्शे की तरफ देखा और फुसफुसाया, यह नूराबाद ही है। यह कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि एक जादू से छिपा हुआ शहर है। अब उनके सामने एक नया सवाल था, क्या इस शहर में कोई रहता था? अगर हां, तो क्यों यह अब तक दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था? अहसान ने तलवार संभाली और धीरे धीरे उस रहस्यमयी शहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही शहजादा अहसान और उसके साथी नूराबाद की ओर बढ़े, शहर की धुंध धीरे धीरे साफ होने लगी। विशाल किले जैसी दीवारें, ऊंचे ऊंचे मीनार और पत्थरों से बनी खूबसूरत इमारतें उनके सामने प्रकट हो रही थीं। मगर अजीब बात यह थी कि यह शहर पूरी तरह सुनसान था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, सिर्फ खामोशी और अजीब सी रहस्यमयी गूंज। अहसान ने चारों तरफ देखा। सड़कें साफ सुथरी थीं, जैसे यहां कोई कभी रहता था, मगर अब यह वीरान पड़ा था। हकीम नसीर ने दीवारों पर बने निशानों को देखते हुए कहा, शहजादा, यह कोई आम शहर नहीं है। इन दीवारों पर जादुई लिपि लिखी हुई है। मुझे लगता है कि यह किसी बहुत बड़े राज को छिपाए हुए है। तभी एक सिपाही ने अचानक घबराकर कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है। अचानक सुनाई दी एक आवाज। अभी वे सोच ही रहे थे कि अचानक एक धीमी मगर भारी आवाज गूंजी, तुम कौन हो और नूराबाद में क्या करने आए हो?
सभी सिपाही चौकन्ने हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। अहसान ने तलवार निकाल ली और जोर से कहा, मैं शहजादा अहसान हूं। मैं बुराई को खत्म करने और इंसाफ लाने के लिए सफर पर निकला हूं। यह शहर इतना रहस्यमयी क्यों है? यहां कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहा? तभी हल्की धुंध एक जगह इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गई। यह एक बुजुर्ग आदमी था, जिसकी सफेद दाढ़ी थी और कपड़े पुराने मगर शाही अंदाज के थे। मेरा नाम हजरत हारून है। मैं नूराबाद का आखिरी पहरेदार हूं। नूराबाद का इतिहास। अहसान ने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, यह शहर वीरान क्यों पड़ा है और तुम यहां अकेले क्यों हो? हारून ने गहरी सांस ली और कहा, सैकड़ों साल पहले नूराबाद एक शानदार शहर था। यहां के लोग खुशहाल और नेक दिल थे। मगर फिर एक खतरनाक जादूगर, जफर जादूगर, ने इस शहर पर काला जादू कर दिया। उसने इस शहर को एक श्राप दिया, जिससे यहां के सभी लोग अदृश्य हो गए और धीरे धीरे समय के साथ गायब हो गए। जो भी इस शहर में आता है, वह या तो खुद भी गायब हो जाता है या फिर हमेशा के लिए यहां कैद हो जाता है। शहर के श्राप से बचने का तरीका हकीम नसीर ने जल्दी से पूछा, क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? हारून ने जवाब दिया, हां, मगर यह आसान नहीं है। जफर जादूगर की आत्मा अभी भी इस शहर में भटक रही है। जब तक उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक यह श्राप नहीं टूटेगा। अहसान ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, अगर यह बुराई अब भी जी। अहसान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसकी मां और पिता खड़े थे, जंजीरों में जकड़े हुए। बेटा, हमें बचाओ। उनकी आवाज दर्द से भरी थी। अहसान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह हकीकत थी? हकीम नसीर ने चिल्लाकर कहा, शहजादा, यह सिर्फ जादू है। अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, अपने दिल पर भरोसा करो। अहसान ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं, और जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। यह सब सिर्फ एक छलावा था। अलीजा ने कहा, हम सही रास्ते पर हैं, मगर अब असली लड़ाई शुरू होगी। जैसे ही वे मीनार के करीब पहुंचे, काले धुएं से बने अजीब से जीव उनके सामने प्रकट होने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके हाथ नुकीले पंजों की तरह थे। तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, उनकी गुर्राहट गूंजी। अहसान ने तलवार उठाई और जोर से बोला, हम सियाहगढ़ के अंधकार को मिटाने आए हैं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता। लड़ाई शुरू हो गई। अहसान की तलवार बिजली की तरह चमकी और सिपाही बहादुरी से लड़े। मगर अंधेरे की सेना को मारना आसान नहीं था। वे हर वार से फिर से खड़े हो जाते। तभी हकीम नसीर को एक तरकीब सूझी। शहजादा, ये परछाइयां हैं, इनका नाश सिर्फ रोशनी से होगा। अहसान ने तुरंत मशालें जलवाईं और जैसे ही रोशनी फैलनी शुरू हुई, वो जीव चीखने लगे और जलकर राख हो गए। आखिरी जंग, शेखा जाहिर का अंत अब आखिरी मंजिल थी। स्याह किताब। जैसे ही अहसान ने दरवाजा खोला, वहां शेखा जाहिर खुद खड़ा था। वह काले लिबास में था और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तुम बहुत बहादुर हो अहसान, मगर यह तुम्हारी आखिरी रात होगी। उसने हाथ उठाया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अहसान ने तलवार सीधी की। मैं किसी से नहीं डरता, तुम्हारा आतंक आज खत्म होगा। शेख जाहिर ने जादू से अंधेरे के भयानक अजगर को बुलाया, मगर अहसान ने छलांग लगाकर सीधा स्याह किताब पर वार किया। जैसे ही तलवार किताब पर लगी, पूरा किला कांप उठा और शेख जाहिर चीख उठा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह खत्म हो गया। सियाहगढ़ का अंधेरा खत्म जैसे ही शेख जाहिर मरा, पूरा किला रोशनी से भर गया। अंधेरा छट गया और सियाहगढ़ फिर से जी उठा। लोग जो सालों से गायब थे वापस आ गए। किले की टूटी मीनारें दोबारा खड़ी हो गईं। अलीजा की आंखों में आंसू थे। तुमने हमें बचा लिया शहजादा अहसान। अहसान मुस्कुराया और बोला, अब यह जगह फिर से अपने पुराने दिनों में लौटेगी। नई सुबह, नया सफर। हकीम नसीर ने पूछा, अब आगे क्या शहजादा? अहसान ने दूर आसमान की ओर देखा और जवाब दिया, दुनिया में अभी भी कई बुराइयां बाकी हैं। जब तक बुराई जिंदा है, मेरा सफर खत्म नहीं होगा। और इसी के साथ शहजादा अहसान अपने अगले मिशन की ओर बढ़ गया।